हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदास जी आज आपके लिए एक प्रसंग लेके आई हूँ। अद्भुत प्रसंग है। कृष्णा हर बार भक्तों के लिए व्यवस्थाएं करते हैं। जब हमारे मन में विश्वास होता है तो कृष्णा हर बार हमारी मदद करते हैं, हमारे लिए व्यवस्थाएं करते हैं। आज की कथा है एक भक्त की। पन्ना शहर, पन्ना एक जगह स्थान है जहाँ पर पहले रत्न वगैरह निकलते थे, खदानें थी वहां पर। वहां पर जो है कि एक संत हुआ करते थे, उनका नाम था हिम्मत दास। हिम्मत दास कृष्णा की नाम में उनकी बहुत रुचि थी। वो हमेशा कृष्णा का नाम जपते रहते थे। हर समय उनके नाम जपना, कृष्णा की सेवा करना हमेशा उनका नियम था। पन्ना से 5 कोस दूर जो मंदिर है वहां वो रहते थे। उनके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना हम डेली मंदिर में जाकर विग्रह की सेवा करें, वहां भजन कीर्तन करें। हिम्मत दास जो थे वो रोज मंदिर दर्शन करने जाने लगे। उनका ये नियम था कि 5 कोस जाना और 5 कोस वापस आना। आने के बाद ही वो कुछ अन्न खाते थे और रोज करते थे। दर्शन करके वापस आने के बाद ही वो कुछ खाते पीते थे। हुआ कुछ इस प्रकार से कि वो जब मंदिर में दर्शन करने के लिए एक बार जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें चोर मिले। तो हिम्मत दास जी जो थे उनके पास करताल थी, करताल। तो वो जो हिम्मत दास जी जो थे वो करताल बजाकर प्रभु का कीर्तन करते थे। उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो रास्ते में चोर मिले तो चोर ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास जो भी कुछ है मुझे दे दो। तो हिम्मत दास ने बोला कि अच्छा। तो उन्होंने अपने करताल निकाली और उनको दे दिया। बोला मेरे पास तो सिर्फ यही है, आप ले लो। तो चोर ने उसको ले लिया। अब बोले और जो कुछ है निकालो। तो हिम्मत दास जी बोले कि मेरे पास तो अब बस केवल नाम, नाम ही है, प्रभु का नाम है, ले लो, नाम ले लो। चोर बिना कुछ बोले वहां से चले गए करताल लेके। और इधर ये सोचने लगे हिम्मत दास जी कि प्रभु आपकी ही मर्जी होगी, जो चोर लोग करताल ले गए, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कीर्तन कर लूंगा। तभी देखते हैं पीछे से आवाज आती है उन चोरों की। बोलते भाई रुको रुको, भाई रुको। तो हिम्मत दास जी रुक जाते हैं। बोले क्या हो गया? बोलते आप अपनी करताल ले लीजिए। बोले क्यों, क्या हुआ? बोलते जब से मैंने करताल ली है तब से हमें दिखाई नहीं दे रहा है, आप अपना करताल ले लीजिए। और उसे क्षमा मांगते हुए बोले कि आप इसको ले लीजिए और प्रभु से बोलिए कि मेरी आंखें ठीक हो जाए। हिम्मत दास संत थे, उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया और कृष्णा से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु इनकी अपना आंखों की रोशनी वापस कर दीजिए। कृष्ण को ढूंढने के लिए कहीं जाना तो पड़ता नहीं है, कृष्ण सबके हृदय में रहते हैं। उन्होंने जैसे ही करताल ली, थोड़े ही देर बाद उनके नजरों की रोशनी वापस आ गई। अपने करताल को लेकर वो भजन कीर्तन करते हुए चले गए। ये बात वहां के पुजारी को मालूम चली। तो उन्होंने हिम्मत दास को बोला कि आप बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, क्यों ना आप यहीं रहिए, मंदिर में ही रहिए। आप जब भजन कीर्तन करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि अ, और ज्यादा साधु संत आएंगे कीर्तन कीर्तन सुनने के लिए, आप कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि हम लोग अब पन्ना में ही रहेंगे, मंदिर में ही रहेंगे। वहीं उनकी व्यवस्था हो गई और वो वहां रहने लगे। रोज कीर्तन करते थे, सत्संग होता था, अच्छा लगता था। एक बार क्या हुआ कि बहुत बड़ी टोली साधुओं की आने को थी। तो मंदिर में उन्होंने पुजारी को मुझे बोले कि आज तो बहुत बड़ी टोली आने वाली है, सबके प्रसाद वसाद की व्यवस्था भी करनी होगी। हिम्मत दास घर आए और अपनी पत्नी से बोले कि आज बहुत बड़ी टोली आने वाली है साधुओं की, उनके प्रसाद वगैरह की व्यवस्था करनी होगी। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, आप राशन ले आइए, बना लेते हैं। साहूकार के पास गए राशन के लिए बोलने के लिए। तो साहूकार ने बोला कि पहले हम आपको राशन तो दे देंगे, बढ़ा के ज्यादा भी दे देंगे,
लेकिन पहले आपको पुराना बकाया चुकाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं चुका दूंगा, आज तो हमारी मदद कर दीजिए। तो बोले नहीं, जब आप पुराना ला के हिसाब करेंगे क्लियर, तभी हम आपको चुकाने के बाद ही हम आपको अगला राशन देंगे। हिम्मत दास दुखी होकर अपनी पत्नी के पास गए। पत्नी बोली कि क्या हुआ, आप बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने बताया कि साहूकार ने राशन देने के लिए मना कर दिया। तो पत्नी बहुत समझदार थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए। अपने नाक से उन्होंने नथ निकाली सोने की और पति को दिया और बोला, दादाजी को बोला कि इसको जाइए गिरवी रख दीजिए और इसे पैसे से आप साहूकार का के पास से राशन ले आइए। दादाजी पहले तो नहीं बोले, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने नथ को लिया और गए साहूकार को दिए के पास से दिया कि हमको राशन दे दीजिए। साहूकार ने नथ को देख के पहचान, बोले किसकी नथ है, बोले मेरी पत्नी की नथ है। ठीक है, उन्होंने उन्हें राशन दे दिया। राशन लेके घर आए, साधुओं का अच्छे से उन्होंने अवगत किया। उसके बाद कृष्णा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि भक्त ने अब उसकी स्थिति नहीं थी, फिर भी उसने व्यवस्था करी। कृष्णा ने क्या किया कि हिम्मत दास का वेश बनाकर साहूकार के पास गए, उनसे पूछा कि तुम्हारा कितना बचा हुआ है बकाया। तो जो भी धन था उन्होंने बताया कि इतना धन बचा। तो उन्होंने धन दिया और बोला नथ वापस कर दो। नथ लेके आए और घर आके अपनी पत्नी को दिया। जो कृष्णा थे हिम्मत दास की शक्ल में, उन्होंने पत्नी को दिया, बोला इसको नथ पहन लो। तो पत्नी ने कहा कि मैं नथ कैसे पहन पाऊंगी, मेरे हाथ में तो गंदे पड़े हुए हैं, गंदे हैं, तो आप ही पहना दो। तो जो कृष्णा थे उन्होंने अपनी मतलब हिम्मत दास की पत्नी को नथ पहनाया और चले गए। थोड़ी देर बाद हिम्मत दास आते हैं जब, तो देखा कि पत्नी ने नथ पहने थे। तो उन्होंने पूछा कि ये नथ तुम्हें कैसे मिली, कौन दिया तुम्हें नथ। तो बोले कि अभी आप ही तो थोड़ी देर पहले आए थे, मुझे पहना के चले गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आया था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बिना कुछ बोले पत्नी से साहूकार के पास गए। साहूकार से जाके पूछा कि आपने नथ किसको दिया था। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर पहले आप ही तो आए थे नथ लेने के लिए। हिम्मत दास रोने लगे। उनमें समझ में आ गया कि और कोई नहीं, हमारे प्रभु श्री कृष्ण थे। भक्त के जीवन में कठिनाई आए, प्रभु साथ न दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं अगर पक्का विश्वास है तो कृष्णा हर बार आपको लीला करते हुए, कृपा करते हुए हर बार दिखेंगे। जीवन में निराश मत होइए, कभी भी निराश मत होइए, क्योंकि हर बार साथ देते हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण। वो हर लोगों का मदद करते हैं, साथ देते हैं। ये छोटी सी कथा जैसा आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सुनिए। ग्रीन प्रार्थना के हमारे पुत्री में हरे कृष्ण नाम जपने के लिए बोले जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बने। प्लीज आज से एक माला जपिए, अच्छा लगा 2 जैसे 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला जपते हैं कृष्णा के हेतु बाकी पात्र बन जाते हैं। तो सभी को, आप सभी लोगों को एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।